अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 12 जनवरी 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ। वो है CII's ऑब्जेक्शंस टू नैब लॉ। अब इतराज़ात उठाए गए हैं नैब लॉ पे और किन की जानिब से उठाए गए हैं। ये CII और ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि इन्होंने क्या इतराज़ात उठाए हैं और क्यों उठाए हैं इन्होंने नैब लॉ पे। When the government overhauled the NAB law last month through a presidential ordinance, it could have scarcely foreseen objections to it from a more unexpected quarter. उन्होंने कहा जब गवर्नमेंट ने ओवरहॉल किया, किसे, नैब लॉ को ओवरहॉल क्या करते हैं कि किसी चीज़ को आप रिवाइज कर दो, उसमें बदलाव ले आओ, उसको भी हम ओवरहॉल बोलते हैं। आप गाड़ी ख़राब हो जाए उसमें रिपेयर करते हैं तब भी हम उसको ओवरहॉल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ओवरहॉल ये यूज़ हुआ है कि जिस तरह आप कोई लॉ है उसको रिवाइज करो, उसमें चेंजेस लेके आओ। और जिस तरह अगर हम एग्जांपल दे लें कि लॉ मेकर्स आर ओवरहॉलिंग द वेलफेयर प्रोग्राम, तो आप क्या चेंज लेके आए हो। तो गवर्नमेंट चेंज लेके आई नैब लॉ में, कब लेके आई, लास्ट मंथ, पिछले महीने, थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। और किस तरह लेके आई, सदारती ऑर्डिनेंस के थ्रू। और उसमें क्या है, इट कुड हैव स्केर्सली फोरसीन, कि स्केर्सली हमारे पास होता है हार्डली, और फोरसीन हमारे पास होता है कि आप कोई प्रिडिक्ट कर सको कि भाई ऐसा होगा, बी अवेयर ऑफ बिफोर हैंड, प्रिडिक्ट और एंटिसिपेट कर सको। तो उन्होंने कहा तो उस टाइम पे, क्योंकि देखें जब भी कोई लॉ वगैरह में चेंज वगैरह आता है तो हमें पता होता है कि एतराज़ किस तरफ से आएगा। लेकिन ये जो एतराज़ आया, उन्होंने कहा इट कुड हैव स्केर्सली फोरसीन, के हार्डली ये प्रिडिक्ट किया कर सकते थे ये गवर्नमेंट वाले के एतराज़ात आएंगे किसकी तरफ से, फ्रॉम अ मोर अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर, के जहाँ से हमें उम्मीद ना हो कि यहाँ से एतराज़ आएंगे। और ये एतराज़ कहाँ से आए हैं, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की तरफ से। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन थर्सडे, और उन्होंने कहा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जुमेरात को, द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी चेयरमैन, तो इसके जो चेयरमैन हैं हमारे पास काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के, उनका क्या नाम है, डॉक्टर किबला अयाज। और उन्होंने क्या कहा, सेड दैट द बॉडी हैड अराइव्ड एट कंक्लूजन, कि हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, डैट सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लेजिस्लेशन की जो कानून साजी की गई है इस लॉ में, तो उसके जो कुछ हिस्से जो हैं वर नॉट कंपैटिबल विद इस्लामिक लॉज ऑन क्राइम एंड पनिशमेंट। तो उन्होंने कहा उसके कुछ जो कवानीन जो चेंजेस लेके आए हैं वो कंपैटिबल नहीं है, यानी कि मुताबिक नहीं है किसके, जो इस्लामिक लॉज हैं क्राइम एंड पनिशमेंट पे, उसके मुताबिक नहीं है, यानी इसके उससे मुतसादिम है। अमंग दीज इज़ द सेक्शन, और उन्होंने कहा इसमें लॉ चेंज लाए गए, उनमें एक सेक्शन है, इज द सेक्शन पर्टेनिंग, और वो किस से वो करता है, बिलोंग करता है। उन्होंने कहा एक सेक्शन है वो पर्टेन करता है प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट, कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि बंदा जो है वाकई वो मुजरिम है, उसने ऐसा जुर्म किया है अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। उसने कहा वहाँ पे हम प्रिज्यूम कर लेते हैं गिल्ट किस इंडिविजुअल के ख़िलाफ़, किस शख्स के खिलाफ, एक्यूज ऑफ एक्सेप्टिंग इलीगल ग्रेटिफिकेशन, ये जिसने जो है वो गैर कानूनी, आप इसको रिश्वत कह लें, कि वो उसने एक्सेप्ट किया, तो वहाँ पे हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि उसके जो गिल्ट है वो हम प्रिज्यूम कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू CII, उनका इनके मुताबिक जो है, द ऑनस ऑफ प्रूविंग गिल्ट डज नॉट लाई ऑन द अलेज्ड परपेट्रेटर। ऑनस होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हैं, बर्डन आ जाता है। उन्होंने कहा जो बर्डन है ना इस चीज़ का कि वाकई उसने ये जुर्म किया है कि नहीं, और एन इंडिविजुअल एक्यूज ऑफ एक्सेप्टिंग इलीगल ऑनस ऑफ प्रूविंग गिल्ट, उन्होंने कहा इसका जो ऑनस है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस पर नहीं लाई करती, किस पे, अलेज्ड परपेट्रेटर, जिसे हम कहें कि भाई इसने जुर्म किया है। एंड दैट कीपिंग अ सस्पेक्ट इन कस्टडी फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम, और जो हम सस्पेक्ट है, जो जिस पे हमें शक होता है कि वाकई ये मुजरिम है, तो उसको हम कस्टडी में रखना फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी ज़्यादा देर के लिए रखना, विदाउट अ केस, जब हमारे पास एक मुकम्मल उसके खिलाफ क्या है, केस ना हो, सबूत ना हो, वायलेट्स रिलीजियस प्रिंसिपल्स, और ये क्या है, खिलाफ वर्जी करता है जो हमारे मजहबी जो कवानीन है उनकी। फर्दर मजीद ये कि हैंड कफिंग सस्पेक्ट्स, हैंड कफिंग क्या होता है, हथकड़ी लगाना है, हैंड कफिंग सस्पेक्ट्स, और उन्होंने कहा जो सस्पेक्ट्स हैं जिन पे अभी इल्ज़ाम होता है, साबित नहीं होता, उनको हथकड़ी लगाना। एंड एयरिंग फुटेज ऑफ द अरेस्ट, और उसमें आप जिस तरह मीडिया पे आप चला देते हैं, उनकी फुटेज चला देते हैं, एयरिंग फुटेज ऑफ द अरेस्ट ऑन मीडिया, और मीडिया पे जब ये आप इनकी खबर चलवा देते हैं, इज़ ऑब्जेक्शनेबल, यानी कि इस पे क्या है, ऑब्जेक्शनेबल है, ऑन सिमिलर ग्राउंड्स, यानी कि इस पे एतराज़ उठाया जा सकता है सिमिलर ग्राउंड्स पे ही, कि इस्लाम में ये चीज़ नहीं है कि आप बगैर किसी प्रूफ के उसको आप इस तरह शो कर दो। और साथ इन्होंने ऑनेस्ट की बात की है, कि बर्डन की बात की है, कि ये कहना कि
ये कहाँ था हमारे पास, उन्होंने कहा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलेज परपिट्रेटर पे नहीं है ऑनर्स ऑफ प्रूविंग गिल्ट। तो ये किस पे है, ये प्रोसिक्यूशन पे है। ये मेन इतराज़ उठाया गया है CII की जानिब से। द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज पार्ट, उन्होंने कहा प्रिजम्पशन, ये एक प्रिजम्पशन क्या होता है हमारे पास, एन आइडिया दैट इज टेकन टू बी ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। उनका ये प्रिज्यूम करना ऑफ क्या, इनोसेंस के, जुर्म उस बंदे ने नहीं किया, इनोसेंस इज पार्ट ऑफ द यूएन्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और ये हिस्सा है किसका, UN यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का। इट इज़ क्रिटिकल, ये अहम है क्या चीज़, टू इंश्योरिंग, इस बात को यकीनी बनाना, दैट द राइट टू ड्यू प्रोसेस विच इंटेल्स रिस्पेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ द अक्यूज्ड एंड द ट्रायल हेल्ड विदाउट अनड्यू डिले, सो दैट ही इज़ नॉट अननेसेसरली डिप्राइव्ड ऑफ हिज लिबर्टी और सब्जेक्टेड टू द अनसर्टेनिटी दैट अ protracted legal battle would entail। अब इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा करके। इसमें उन्होंने कहा ये अहम है इस बात का कि यकीनी बनाया जाए कि ड्यू प्रोसेस मिले इस राइट का, विच इंटेल्स कि कोई भी जो शख्स है जो कि सस्पेक्ट है उसको ड्यू प्रोसेस, राइट टू ड्यू प्रोसेस उससे मिले, और विच इंटेल्स, और उसमें क्या चीज़ शामिल है, इन्वॉल्व समथिंग एज नेसेसरी और इनएविटेबल पार्ट और कॉन्सिक्वेंस। और उन्होंने कहा उसमें क्या चीज़ शामिल है कि आप रिस्पेक्ट करो क्या, डिग्निटी ऑफ द एक्यूज्ड के, क्योंकि अभी वो क्या है, एक्यूज्ड है, अभी वो जुर्म उस पर साबित नहीं हुआ, तो उसमें ये क्या क्या चीज़ें शामिल हैं कि आप उसकी डिग्निटी है, ये इज्जत है उसकी एक्यूज्ड, उसको रिस्पेक्ट करो। एंड अ ट्रायल हेल्ड विदाउट अनड्यू डिले, और ट्रायल जो है वो उसको चलाया जाए विदाउट अनड्यू डिले, क्योंकि उसमें ज़्यादा देर ना की जाए, सो डैट ही इज़ नॉट अननेसेसरीली डिप्राइव्ड ऑफ हिज लिबर्टी, ताकि गैर ज़रूरी तौर पे उसे महरूम, डिप्राइव क्या होगा, महरूम किया जाना, कि उसे महरूम ना किया जाए किससे, ऑफ हिज लिबर्टी, उसकी आज़ादी से, और सब्जेक्टेड टू द अनसर्टनिटी, और उसे गैर यकीनी की सूरत हाल से गुजारा जाए, डेट अ प्रोटेक्टेड लीगल बैटल वुड एंटेल। और कब वो इस सारे मराहल से गुजरेगा, जब अब प्रोट्रैक्टेड लीगल बैटल, प्रोट्रैक्टेड ये होता है कि बहुत लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड और अनयूजुअल और यूजुअल। जिस तरह हमको पता है कि पाकिस्तान में एक दफ़ा केस चल पड़े तो वो बहुत देर तक चलता है, तो उसने क्या है उससे इस चीज़ से बचाया जाए, अनसर्टनिटी से, गैर यकीनी से, कि वो इतने लंबे अरसे जो लीगल बैटल चलेगी वो उससे इसको बचाया जाए। A few days ago, कुछ दिन पहले, द सुप्रीम कोर्ट ने वाइल हेयरिंग बेल एप्लीकेशन, जब वो क्या एक सुन रहे थे जमानत की एक एप्लीकेशन इन अ फ्रॉड केस में सुन रहे थे, आस्क्ड नैब, उन्होंने नैब से पूछा व्हाई इट टुक सस्पेक्ट्स इनटू कस्टडी, कि वो जो भी ख्याल होता है, सस्पेक्ट जो होते हैं, जो ख्याल किया जाता है कि उन्होंने जुर्म किया है, उन्हें क्या उनको वो कस्टडी में क्यों लेते हैं, कब, बिफोर हैविंग फाउंड प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस, उनका वो उनको क्यों कस्टडी में ले लेते हैं जब उन के पास वो नहीं होता कि ऐसा एविडेंस जो अब प्रोसिक्यूट किया जा सके, यानी कि वो आगे उस पर मुकदमा आगे चलाया जा सके। ऑन सेवरल ओकेजन्स, और काफ़ी मौक़ों पर सीनियर ऑफिशल्स ऑफ द अकाउंटेबिलिटी बॉडी, और ये इनके सीनियर ऑफिशल्स थे नैब के, हैव ऑल्सो मेड स्टेटमेंट्स, उन्होंने भी स्टेटमेंट्स दी हैं किस बारे में, अबाउट ऑन गोइंग प्रोसीडिंग्स, जो चल रही हैं प्रोसीडिंग्स उनके बारे में, एंड पब्लिकली ह्यूमिलिएटेड इंडिविजुअल्स, और उन्होंने क्या किया है, ह्यूमिलिएट की है, यानी कि एक तरह से इनकी बेइज्जती की है कि इनकी इंडिविजुअल्स येट टू बी फाउंड गिल्टी, अभी तक जो जिन पर जुर्म साबित नहीं हुआ है, इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में इन लोगों ने, नैब ऑफिसर्स ने काफ़ी इनको ह्यूमिलिएट किया है, उनकी बेइज्जती की है उन लोगों की जिन पे अभी तक इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। सम सस्पेक्ट्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन हैंडकफ्स बिफोर एन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, और नैब अदालत में काफ़ी वो सस्पेक्ट्स थे जिन पे ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने जुर्म किया है, उनको हैव बीन प्रोड्यूस्ड, यानी उनको लेके आया गया इन हैंडकफ्स, हथकड़ी लगा के लाया गया, कहाँ पे, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में। दीज आर सीरियस वायलेशंस ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, उनका ये तमाम जो है वो खिलाफ वर्जियाँ हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की, एंड इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और ये पार्लियामानी हमारे पास जमहूरियत होती है, इट शुड नॉट टेक द CII टू पॉइंट देम आउट, और उसमें उन्होंने कहा काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को नहीं बताना चाहिए कि ये मसले हैं, यही चीज़ें जो हैं वो इस्लाम के जो कवानीन हैं उनके खिलाफ है। द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स, उन्होंने कहा ये ड्यूटी है किसकी, टू प्रोटेक्ट, के हिफाजत करे जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के हैं, जो शहरियों के बुनियादी हकूक़ हैं, फॉल्स ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और ये जिम्मेदारी किस पे आयद होती है, जो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान हैं ऑफ द पीपल, एंड दे हैव बीन रीमिस ऑन दिस फ्रंट। रीमिस क्या होता है, रीमिस होता है लैकिंग केयर और अटेंशन टू ड्यूटी, नेग्लिजेंट, यानी इस बात से आप इस बात की तरफ ध्यान ना दो। उन्होंने कहा ये जिम्मेदारी तो हमारे इलेक्टेड हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नुमाइंदगान हैं, जो आए
वोट लेके उन पे है, लेकिन हैव बीन रीमिस ऑन दिस पॉइंट, यानी कि वो इस बात से बिल्कुल लाताल्लुक है ऑन दिस फ्रंट. नाउ द गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन हैव अ चांस, उन्होंने कहा अब गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के पास एक मौका है, हैव अ चांस टू एड्रेस द नैब्स लॉ, कि वो देखें एड्रेस करें क्या नैब्स लॉ शॉर्ट कमिंग्स, जो भी इसमें कमियां रह गई हैं उसको देखें इन देयर ऑनगोइंग एफर्ट, और जो एफर्ट इन देयर ऑनगोइंग एफर्ट टू फोर्ज अ कंसेंसस ऑन द लेजिस्लेशन, ताकि वो क्या एक कंसेंसस बना सकें इस लेजिस्लेशन पे कि जो भी इसमें कमियां रह गई हैं उसको ठीक कर सकें. द CII's ऑब्जर्वेशंस आल्सो पुट द PTI गवर्नमेंट इन एन ऑकवर्ड पोजीशन. उन्होंने कहा ये ऑब्जर्वेशन इन्होंने दी है कि ये कवानीन इन्होंने बना दी हैं, जो चेंज लेके आए हैं नैब लॉज में, वो कुरान और सुन्ना के मुनाफी हैं. तो वो उन्होंने कहा कि ये जो ऑब्जर्वेशन इन्होंने दी हैं उसने क्या किया है, PTI गवर्नमेंट को एक ऑकवर्ड पोजीशन में ले आए. ऑकवर्ड क्या होता है, आप इसको कह लें एम्बेरसिंग कह लें, इनकन्वीनियंट आप कह लें, तो उन्होंने कहा इसको बड़ी एम्बेरसिंग पोजीशन में ले आए हैं PTI वालों को, CII वाले. द पार्टी हैज़ ऑफन पास द बक टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. पास द बक ये होता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपनी शिफ्ट कर दो दूसरे पे, जिस तरह कह रहे हैं, तो शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग टू समवन एल्स. उन्होंने कहा जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे शिफ्ट कर दो, तो ये PTI है वो अक्सर क्या करती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर देती है किस पे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे, व्हेन इट कम्स टू अ लेजिस्लेशन ऑन सोशल इश्यूज सच एज डोमेस्टिक वायलेंस. उन्होंने कहा जब भी हमारे पास कानून बनाने का टाइम आता है सोशल इश्यूज वगैरह पे, तो ये क्या है, जिस तरह डोमेस्टिक वायलेंस, तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर देती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे. आप एग्जांपल दे रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा KPK, वो द PTI हैज़ बीन इन पावर सिंस 2013. उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा में PTI जो है वो पावर में है, कब से है, सिंस 2013 से है. स्टिल डज नॉट हैव अ लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस. उन्होंने कहा अभी तक उनके यहाँ जो है वो घरेलू तशद्दुद के हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं है, और वो इसकी वजह बता रहे हैं क्यों, मेनली बिकॉज ऑफ CII's ऑब्जेक्शंस टू द बिल सेंट टू इट फॉर कंसिडरेशन. और क्यों नहीं है, क्योंकि इस पे CII वालों ने ऑब्जेक्शंस किए थे, इतराज़ात किए थे इस बिल पे, क्योंकि जब ये बिल इनको भेजा गया था फॉर कंसिडरेशन बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जब प्रोविंशियल KPK गवर्नमेंट की जानब से इनको ये बिल भिजवाया गया था, तो CII वालों ने इस पे एतराज़ किया था. विल द PTI नाउ क्लेम, ने कहा आप क्या PTI ये क्लेम करेगी दैट द काउंसिल शुड लिमिट इटसेल्फ टू सोशल इश्यूज़, कि जो काउंसिल है वो अपने आप को महदूद कर ले सोशल इश्यूज़ तक ही, क्योंकि जिस तरह ये सियासी कवानीन पे जो इन्होंने एतराज़ात उठाए हैं नैब लॉ पे, तो डैट सेड एंड नॉट विद स्टैंडिंग, और उन्होंने कहा ये कहने के बाद और नॉट विद स्टैंडिंग कतन नज़र इस बात के CII's ऑब्जेक्शंस टू द नैब लॉ, कि इन्होंने जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने जो एतराज़ात उठाए हैं नैब लॉ के बारे में, देयर इज़ नो नीड फॉर सच अ बॉडी. उन्होंने कहा इस तरह की बॉडी है हमारे पास CII, इसको ये कहने की ज़रूरत नहीं है ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामानी डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में, कि भाई ये चीज़ ख़िलाफ़ है. व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी स्टेट्स, उन्होंने कहा हमारा आइन जो है वो पहले ही ये कहता है कि कोई भी लॉ, कोई भी कानून नहीं, कोई भी लॉ ऑलरेडी स्टेट्स दैट नो लॉ कैन बी मेड. उनका कोई भी जो कानून है वो नहीं बनाया जा सकता अगेंस्ट कुरान एंड सुन्ना. उन्होंने कहा हमारा जो आइन है वो बड़ा वाज़ेह है इस बात पे कि कोई भी कानून जो है वो कुरान और सुन्ना के ख़िलाफ़ जो है वो नहीं बनाया जा सकता. तो उन्होंने कहा ये CII को कहने की ये ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी कि भाई ये है पॉइंट आउट करने के, ये तो जितने भी हमारे PTI गवर्नमेंट में हैं लोग, लॉ मेकर्स हैं, उनको ये चीज़ पहले ही पता होनी चाहिए थी. तो इस बात से कतई नज़र कि भाई ये इसका मैंडेट है कि नहीं कि वो एतराज़ात उठाए नैब लॉ पे, तो उन्होंने कहा कि एक सेपरेट बॉडी को एतराज़ उठाने की ज़रूरत नहीं थी. PTI जो हमारे भी लॉ मेकर्स हैं उनको पहले ही पता होना चाहिए था कि ऐसा नहीं इनको बनाना चाहिए कवानीन जो कि हमारे ख़िलाफ़ हों, इस्लामिक लॉज के अगेंस्ट भी हों, और यो आइन में भी हमारे पास पहले ही ये कह दिया गया है कि कोई भी लॉ जब कुरान और सुन्ना के ख़िलाफ़ नहीं बनेगा, तो ये PTI वालों को खुद देखना चाहिए था, किसी बॉडी को आके उनको बताने की ज़रूरत नहीं थी. ये था आज का एडिटोरियल. आप जो है YouTube पे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, टॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स. बाकी इसका जो है वो मैं आपको कमेंट में इसका PDF भी दे दूंगा. WPS ऑफिस में इसको ओपन करके आप मीनिंग्स वगैरह भी देख सकते हैं. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद.